है। और ये जो घर है ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं कल रात में मेरा यहाँ पे ठहराव था, मिट्टी गोबर से अंदर कमरे लिपाई की गई है। तो राकेश जी से इसी बीच में मेरा सवाल है कि ये सीमेंट और गोबर का घर मिक्स बनाया हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है सर, एक्चुअली क्या है कि जो घर है हमारा ये ऊपर का रखा हुआ है, आगे बैठने के लिए जगह नहीं थी तो इसलिए हमने आज के टाइम में सीमेंटेड का बना दिया है। पर जो हमारा सोने का निवास है वो हमने बिल्कुल ऑर्गेनिक, जैसे कहते हैं पुरखों का बनाया हुआ जो है जी, उसी के हिसाब से हमने इसको रखा गया है, ताकि हमें जो मोमेंट है वो हमेशा याद रहे। अब जो कई लोग यहाँ नहीं रहते हैं, शहरों चले गए हैं, तो इन लोगों ने अपना, जो कई लोग हैं जैसे कि आप मकान देख रहे हैं कि कई लोग हैं वो शहरों में रहने लग गए हैं जी, तो सालों में या 2 साल 3 साल में आते हैं तो उसका फायदा कुछ नहीं होता है। अब उन्होंने सीमेंटेड बना दिया है कि चलो भाई सीमेंट का बन गया है, पर उससे मजा नहीं आता है। अब ये इस टाइम गर्मियों में इतने गर्म होते हैं कि आप इसमें सो नहीं सकते हैं, सर्दियों में इतने ठंडे होते हैं कि आप चाहे 4-4 रजाइयां डाल लीजिए आपको रिलैक्स फील नहीं होगा, ठंड लगेगी, ठंड लगेगी। और हम आप जैसे हमारा जो अपना पुरखों का घर है, इसमें क्या खासियत है कि यहाँ आप सर्दियों में अगर आप सोते हो तो आप बिना चादर के भी सो सकते हो। मतलब सर्दियों में वो गर्म रहता है कमरा, बिल्कुल इतना फर्क होता है। कमरे से आप बाहर आओगे आपको ठंड लगेगी, बट आप अंदर रहोगे तो आपको चादर लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये एक्सपीरियंस है मेरा। अब मेरी काफी एज हो गई है और मैं साल में 3-4 बार आता हूँ। कई मेरे फ्रेंड हैं उनको टूर के बेस पे लेके आता हूँ, सब इंजॉय करते हैं। यहाँ पूरा ऑर्गेनिक तरीके से हम यूज करते हैं, कोई भी चीज हो, चाहे खाना पीना हो, मंजन हो, कोई भी चीज हो, उनको घुमाते हैं। क्या क्या चीजें यहाँ हैं, काफी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब आगे आप हमें क्या दिखाने अभी वाले? आपको मैं इसकी छत दिखाता हूँ जिसकी खासियत क्या है। मिट्टी का गोबर का घर बनाया है, इसके ऊपर का जो ये छत है इसके बारे में बताइए, ये क्या है? विनय जी ये है पहाड़ी पत्थर होते हैं। पहाड़ी पत्थर? हाँ, ये कटिंग करके बनाए जाते हैं। तो ये बहुत काफी ज्यादा मजबूत होते हैं काफी। इसमें क्या है कि आप जैसे चढ़ना चाहिए, हम चढ़ रहे हैं, तो ये टूट नहीं रहा? टूटेगा नहीं। दूसरा, ये बाहर से जरूर गर्म हो जाएंगे पर अंदर ठंडक देंगी। ऐसा भी है? बिल्कुल, ये पत्थरों की खासियत होती है। तो ये पत्थर इतने भारी पत्थर होते हैं, तो ये जब आप घर बनाते हैं तो मिट्टी गोबर पे और कैसे छत पे ये टिका कैसे है? ऐसा है, अंदर मैं आपको अंदर भी दिखाऊंगा। इसमें अंदर क्या होता है कि हमने बलियां लगा रखी हैं जो चीड़ के पेड़ की लगाई जाती हैं। वो बहुत मजबूत होती है? बिल्कुल मजबूत है। उसके ऊपर हम एक पटले रखते हैं, फट्टे वो रखते हैं लकड़ी के। उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है पूरी, कवर करने के बाद इनको ऊपर फट्टे रखकर ऊपर रखा जाता है। इस तरह से तो ये बहुत मजबूत घर होगा, जो कि हमें लगता है कि टाइम पे यूज करें, हर महीने साल में 2-3 बार आते रहे तो आपकी यही मकान आपका 20-25 साल चल जाएगा। भूकंप पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो पत्थर भी इस पे लगा है, जिसके बुनियाद रखी गई है वो पहाड़ी पत्थर। जैसे स्ट्रक्चर आप सामने देखिए, ये जो दीवार है कि नॉर्मल दीवार बनाई गई है, पर इसी तरह से मकान का बनाया जाता है स्ट्रक्चर, कि जो पत्थर के पत्थर रखे बनाए जाते हैं। इस तरह से हर घर के ऊपर अगर आप छत पर देखें तो इस तरह का ये पहाड़ी पत्थर ही लगाया गया है, क्योंकि उसको ऊपर से मजबूती और अंदर से मजबूती देने का एकमात्र यही तरीका है। और बहुत मुझे विचित्र और अनोखा और मजबूती तरह का ये आइडिया लगा। ये जो खेती बाड़ी कुछ है, ये इधर ये प्याज है? ये प्याज है ऑर्गेनिक। हाँ जी, ये जैविक तरीके से देसी गाय के गोबर से उगाया गया प्याज है। और यहाँ पे ये जो और भी जो ये दिखाई दे रही है, ये क्या है? कुछ इसके बारे में भी बता दीजिए। ये कुछ ऐसी घास उगी हुई है, घास, और बाकी सेमियां उगाई गई हैं। सेमियां हैं यहाँ। तो पीछे की तरफ आप देखेंगे तो हरे प्याज है। ये प्याज है, ये प्याज है, ये प्याज है। तो इसकी सब्जी भी बनती होगी आपके यहाँ पे? इसके पत्तों की सब्जी बनती है बहुत अच्छी। अच्छा, ये प्याज है, खुशबू अभी मैंने इतनी दूर पकड़ा हुआ है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि हाँ जी, मेरे पास तो आ रही है। मन कर रहा है कि अभी भी इसे बना के खा जाए, इतना टेस्टी होता है। देखिए ऊपर का जो छत, नीचे से अभी हम कमरे के अंदर आ गए मिट्टी गोबर वाले घर में। तो ये जो बांस बल्ली जो है यहाँ पे लगा हुआ है, और उसके ऊपर में पटरा, वो लकड़ी का पटरा है, फिर उसके ऊपर गोबर की लिपाई की गई है, फिर वो जो काले काले से बड़े बड़े से पहाड़ी पत्थर थे वो रखे गए हैं। तो ऊपर से छज्जा भी बहुत मजबूत है। कल इसी कमरे में मैं रात में सोया था
और आप मानोगे नहीं, मुझे रात में थोड़ी बहुत ठंड लग रही थी, जो कि यहाँ पे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ऊपर का जो छज्जा है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। और फिर इस तरह से ये गोबर की दीवार है, और इस तरह से हम लोग कल यहाँ पे लेटे थे। ये सामने बेड है, यहाँ पे लेटे थे। ये थोड़ा सा इधर, ये भी इस तरह की दीवार है। और ये देखेंगे तो यहाँ पे भी राकेश जी बताएंगे, इधर भी ये सामने दीवार है, खिड़की भी है, तो जिससे आपका ये ना हो कि ऑक्सीजन नहीं होगा यहाँ पे। बहुत अच्छा घर है ये, मुझे ये बहुत पसंद आया और मन प्रफुल्लित हो गया। तो राकेश जी इसके बारे में कुछ और बताएंगे आप? अब देखिए सर, ये जैसे है कि मिट्टी गोबर का लीपा हुआ है जी, ठीक है। ये आप टेढ़े मेढ़े देख रहे होंगे, ये अंदर इनके पत्थर है। पत्थर? कौन से पत्थर होते हैं? पहाड़ी पत्थर वो हैं। अगर भूकंप भी आएगा तो इस पे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप सीमेंटेड बनाते हो, उसमें सबसे बड़ी रिस्की क्या होता है, इसमें गोबर मिट्टी का, ईंट का कोई लेना देना नहीं, दीवार में देना नहीं है। ये जो दीवार है वो पहाड़ी पत्थर से बना है, बिल्कुल। छत भी है पहाड़ी पत्थर से और दीवार भी पहाड़ी पत्थर से ही बना है। बिल्कुल। और इसमें हमने गोबर और मिट्टी की लिपाई होती है, ये हर 15 दिन में आप कर सकते हो। इससे क्या है कि घर में वातावरण बहुत शुद्ध रहता है जी। कीड़े मकोड़े जो हैं कि घर के अंदर नहीं आते हैं। अभी आप देख रहे होंगे, आपको कहीं कीड़ा नहीं दिख रहा होगा, कुछ नहीं दिख रहा होगा जी। तो यहाँ इसका बेनिफिट है, सांप हो गए, कुछ हो गए, ये आते नहीं है। तो पुरखों में यही चला आ रहा है। जैसे अभी ये जमीन है, आप देख रहे होंगे, ये थोड़ी काली है क्योंकि एक्चुअली में हम बहुत कम आते हैं, फिर भी हम इसको आना कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैं आऊं यहाँ पे। तो ये सब नीचे इसके नीचे लकड़ी है, लकड़ी और मिट्टी है, उसके ऊपर गोबर मिट्टी की प्लास्टर किया हुआ है। तो ये अभी रिसेंटली मैंने बनवाया, अभी इसको प्रॉपर और भरना है गोबर मिट्टी से, इसको और प्लेन करना है जी। तो अभी टाइम लगेगा। ये हिलता है, अगर आप देखेंगे हिलता है ये। हाँ, ये हिलता है। हाँ, तो ये इसी खासियत होती है, ये एक तरह से झूला टाइप का होता है। इससे बेनिफिट है कि ये आप अगर तो आपने अपना जो ये फर्श है इस कमरे का, रूम का जी, ये ऐसा क्यों सोचा बनाने का? लोग तो पत्थर वाला सर या ऐसा बनाते हैं, मार्बल वाला। मेरे जी ये है कि हमारे पुरखों से चला आ रहा है ये चीज, हमें भी इसका पता नहीं कि आखिर क्यों है। कई चीजें ऐसी होती है हमें भी नहीं पता होता, पर उस टाइम में ऐसे बनाया था, अगर एक मंजिल के ऊपर दूसरी मंजिल बनाई जाती थी तो सेम प्रोसेस जैसे ये रखा गया है ऊपर का, तो उसको नीचे कर दिया गया है, उसके ऊपर उसी की बुनियाद का एक और ऊपर कर दिया गया, पर ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखा जाता है। अब क्या कर सकते हैं, अगर मेरे को सीमेंटेड चाहिए तो मेरे को कुछ नहीं करने, कुछ सरिये डलवाने हैं, उसके ऊपर मैं सीमेंटेड करवा दूंगा, बट ये फिर भी जो यूज होता रहेगा, हिलेगा। नीचे का जो मेन बेस है वो तो ऐसा ही है, वो हिलेगा ही हिलेगा। अगर खुदा काफी साल बाद आप नहीं जाते हो नीचे, अगर आप यूं खड़े हुए वो टूट गया तो सरिया आपको संभाल लेगा। जैसे आप दिल्ली में कूद लेते हो, यहां कूद नहीं सकते हो, नॉर्मली आप कूद सकते हो, पर इतना कच्चा नहीं होता कि ये टूट जाए। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जानकारी दिया है उन्हें। और एक बार मैं आपको लोगों को ये दरवाज़ा जहाँ से इस घर रूम के अंदर, कमरे के अंदर आगमन आप कर सकते हैं, और ये आपका खिड़की हो गया, इस तरह से पूरी ये जो दीवार है आप देख सकते हैं। और ये छज्जा भी आपको दिखाता हूँ, छत इसकी जो है वो भी काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया है, मजबूत बनाया है, मतलब देखने में भी अच्छा है और मजबूती में भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा है। अभी हमने ये नई बलियां डाली हैं ये जी। ये ऐसा क्यों? ये जो है खराब हो गई थी, जैसे हम काफी साल अपने पहाड़ में नहीं आए तो उस वजह से ये खराब हो गए थे, तो हमने क्या ये दोबारा इसको रिपेयर करवाया है। अच्छा, सिर्फ बलियां जो है, बलियां डलवाई है, पूरा मटेरियल चेंज करवाया है, काफी चीजें। अगर तो जैसे यार इस कमरे में हमने 7 बलियां डलवाई हैं, उस कमरे में 8 बलियां हमने चेंज करवाई हैं, ताकि अब हम आते रहते हैं। हमने यहाँ रहने का विस्तार इतना करा हुआ कि आप आके रह के सो सकते हो, बाकी घूमो, खाना ऑर्गेनिक मिल जाता है। खुद बनाना चाहे मैंने उसके लिए अपने लिए सिलेंडर रखे हुए हैं 2, कि मेरे फ्रेंड आते हैं, कोई आते तो हम खुद ही बनाते हैं बर्तन का, मतलब उस हिसाब से रखा हुआ कि हम जब मन करे हम आ जाए, क्योंकि जब हम अगर प्रॉपर रहना चाहें तब हम यहाँ सामान जोड़ेंगे। पर अभी हमने उस हिसाब से रखा हुआ कि अपना आके एंजॉय कर सकते हैं कि एक पहाड़ की जिंदगी क्या होती है, यहाँ शुद्धता क्या होती है, यहाँ हर पल आप सांस लो, लगता ही नहीं कि पोल्यूशन कोई चीज है। पर जैसे हम यहाँ से दिल्ली जाएंगे ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी खुली जगह से एक गुफा के अंदर घुस रहे हैं। यहाँ हर टाइम आपको सांस इतनी प्यारी आ रही है, आपके लीवर हार्ट के लिए इतना अच्छा है,
बिल्कुल शुद्ध, कोई भी पोल्यूशन नहीं है यहाँ। इसी बीच में मेरा एक सवाल है कि आपका ही घर सिर्फ मिट्टी गोबर से और इस तरह से छज्जा मजबूत करके बना हुआ है, बाकी आपके पड़ोस में जितने भी आपके परिवार के हैं, चाचा चाची मामा जितने लोग हैं, उन सब का सीमेंट का है, तो ये ऐसा क्यों है? और फिर आपके मन में ये भ्या क्यों आया कि ये आपका मिट्टी गोबर का हो? जैसे कि विनय जी मैंने बताया, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास भले पैसा क्यों ना हो, पर आदमी को शुद्धता नहीं मिलती पैसे खरीद के भी। जी। अब इन लोगों ने बना तो दिए, ये साल में 2 साल में एक बार आते हैं, ये सोचते हैं हमने सीमेंट बना दिया है, हमारा सामान सेफ है। बट जो रियल, हम इतनी दूर से यहाँ आए हैं, आपको पता है हम कल बाइक से आए हैं, 8-9 घंटे लगे, पर हम जो चंद घंटे सोए हमें कितना रिलैक्स फील हुआ। बहुत बहुत सुकून। अगर हम वही चीज अगर जो दिल्ली में मिलता है वही चीज यहाँ करेंगे तो क्या फायदा हुआ हमारे यहाँ आने का? बिल्कुल सही बात है, वो चीज तो वहां पे भी है। अभी हम कैसे ही बैठ ले हमें अच्छा लगेगा, मूड चलेगा। अगर ये सीमेंटेड वाला होता तो शायद हमें यहाँ गर्मी लगती, हम कहते यार कल ही वापस जाएंगे, तो क्या पहाड़ क्या फिर दिल्ली, फिर तो कोई मतलब नहीं था यहाँ रुकने का। तो मैंने इसलिए अपने घर को वैसे ही बनाया है जैसे हमारे पुरखों ने बनाया हुआ था। इसी को बोलते हैं वैदिक तरीके से बना हुआ घर, और काफी अच्छा घर है। मैं ये ऐसी जगह पे आके बहुत प्रभावित हुआ और मन प्रफुल्लित हुआ। और राकेश जी को मैं इस वीडियो के माध्यम से फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया इस दिव्य भूमि उत्तराखंड पे। बहुत अच्छा लगा हमें, और मैं चाहूंगा कि अभी कुछ टाइम बाद मैं थोड़ा और उसको सही करूंगा जी, ताकि मेरे जो दोस्त हैं वो तो वैसे आने में खुश है, वो तो कहते हैं हमें कुछ चाहिए नहीं, हम तो जमीन में भी सो जाएंगे जी, हम भी। पर उनको घर चाहिए ऐसा जो ऑर्गेनिक घर, एक तरह से कहते हैं ठंडा घर। आप अगर सर्दियों में बाहर से आते हो यहाँ आके इतना रिलैक्स फील होगा, आप क्या होगा यार यहाँ तो ऐसी गर्मी लग रही है, मैं टी शर्ट में सो जाता हूँ। मैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भी आया हूँ कई बार, तो यहाँ मेरे को कपड़े पहनने जो होते हैं, मेरी टी शर्ट पहन के रिलैक्स फील होता है। अभी इतना बाहर देखो धूप हो रही है पर अंदर हमें ठंडा महसूस हो रहा है जी, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। नमस्कार जी, जय गोपाल 1983 ये मेरे YouTube चैनल का नाम है। आज हम यहाँ पे उत्तराखंड देवभूमि की तरफ आए हैं। उत्तीर्ण यहाँ पे गांव है और अब हम गांव जा रहे हैं शाम के 4-5 बजे घूमने के लिए। तो ये हमारा जो ट्रिप है, आज हम आपको गांव के भी दर्शन कराएंगे और गांव की तरफ घूमने जा रहे हैं। ये जैविक लहसुन यहाँ पे गांव में बहुत लोग अपने घर में ही खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपने घर की डेली रूटीन की जो सब्जियां हैं। तो इस तरह से ये देखिए लहसुन लगाया हुआ है। और ये हमारे भाई साहब की दुकान है यहाँ पे, जो छोटे मोटे सामान हर चीज यहाँ मिल जाती है गाँव की। ये इधर ही दुकान है ये? हाँ, ये अभी जरा रेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपसे मुलाकात कराएंगे। इस तरह से खपड़े जो गाँव में होते हैं, तो यहाँ पे ये पहाड़ी पत्थर से बने इनके घर है। हाँ, ये देखिए इस तरह से आज आपको हम गाँव के दर्शन कराएंगे। चलो बच्चों आगे चलो। ये पानी की टंकी है? ये पानी की टंकी है। पहले के टाइम, काफी पहले इस टंकी से पानी भरा जाता था। अच्छा जी, घरों के लिए। अब इसका यूज नहीं होता है जी, अब डायरेक्ट नल के लगा दिए गए हैं। ये देखिए गांव में जैसे जो लोग यहाँ पे पशुधन रखते हैं, तो इस तरह से छोटा सा घर बनाया जाता है और उनको रखने के लिए, और ये बाहर उनको रखना है तो इस तरह से ये एरिया होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और आज आपको हम गांव घुमाएंगे। ये देखिए भैंस भी रखा हुआ है घरों में लोगों ने। हाँ ठीक, आप ठीक हो? ओहो भाभी जी नमस्कार। ये आपकी बकरियां कितनी, आपने बकरी पाली हुई है? कितनी है? 2 बकरी है। दूध देती है? अच्छा अच्छा, तो ऐसे घुमा इनको। आप चारा क्या खिलाते हो? घास खिलाते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आज हम गांव के दर्शन करेंगे। ये राकेश राठौर जी आगे बढ़ते हुए, उत्तराखंड राइडर 3874 इनका YouTube चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग। ये बाल कुमारी जी का मंदिर है, कुल देवी का मंदिर है। यहाँ पे हम दर्शन करने आए हैं और बहुत ही सुंदर ये मंदिर है। आप राउंड लगा रहे हैं। ये देखिए मंदिर कितना सुंदर और शानदार है। वो वीडियो बना रहा है वो। ये देखो। हाँ। इसी बीच में आपको मैं वीडियो में, जब हम इतनी थोड़ी ऊपर तक आ गए हैं, तो आपको मैं ये देखिए नज़ारा दिखाता हूँ। कितना सुंदर नज़ारा है, कितना मन अच्छा हो जाता है ये सब चीज़ को देख के। ये देखिए सुंदर
अति सुंदर, क्या नज़ारा है। इसी के पीछे तो हिमालय दिख रहा है। इस टाइम दिख नहीं रहा हिमालय, क्योंकि धुंध लग गई इस टाइम। चल कल बोला सुबह थोड़ा धुंधला धुंधला सा है, दिखाई दे रहा है। अब ये मंदिर की ये तरफ है, यहाँ पे एक जगह है, गली है, यहाँ से हम निकलते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। जी बताइए, ये जो पौधा है या पेड़ है, ये क्या है, किस चीज़ का है और क्या काम में आता है ये असल में लोगों को शिक्षा देने के लिए है जो गलत काम करते हैं। जैसे वो कैसे, पौधा कैसे शिक्षा दे सकता ये है? पौधा ऐसी शिक्षा देता है, इस पे बड़ी बड़ी कांटे हैं अच्छा। और ये सिर्फ हल्का सा अगर लगा दें इसको तो बॉडी में इतनी जलन होती है कि आदमी के काफी देर तक इसको सहन नहीं कर पाता। शरीर में जलन होती है। हाँ, अगर हमें भारत में, अगर हमारे दिल्ली में या कहीं अगर ऐसी पौधा हो तो चोरों को डंडा मारने से अच्छा अगर यही लगा दिया जाए ना हल्का सा, तो शायद वो वैसे सच बोल देगा। ये इतनी तेज चीज होती है। आप टच करना चाहेंगे? नहीं जी, मैं आपने बता दिया, इसकी विशेषताएं मैं जान चुका हूँ। और दूसरा, इसकी सब्जी भी बनती है बहुत अच्छी। तो जब ये चुभने पे जलन होती है तो सब्जी खाने में दिक्कत आएगी क्या? नहीं, सब्जी खाने में दिक्कत नहीं आती है, सब्जी बनती है। इसका वो कंडेली कहते हैं पहाड़ी लैंग्वेज में। कंडेली जी जी। और ये बहुत, इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। अपने आप ही उगता है ये अपना आप होता है, जंगली है ये। अच्छा, जंगली पेड़ है, ये पौधा है। ऐसे आपको काफी और चीज दिखाऊंगा मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कट कर दे।